क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा तरल जो किसी पेड़ से निकलता है वो आपकी कामेंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, आपके भीतर के विकारों को शुद्ध कर सकता है और साथ ही ब्रह्मचर्य की ज्वाला को ओज में बदल सकता है? वो सफेद तरल जिसे आयुर्वेद दुग्ध कहता है, हमारी धरती का छुपा हुआ प्राकृतिक अमृत है। बड़ का दूध, जिस पेड़ के नीचे ऋषियों ने तप किया, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां स्त्रियां संतान सुख की प्रार्थना करती हैं, वो पेड़ जब अपना दूध देता है तो वो केवल औषधि नहीं देता, वो आशीर्वाद देता है। बड़ का दूध न केवल वीर्य की गुणवत्ता बढ़ाता है, बल्कि शरीर के भीतर जमा हुई वासना, तनाव और हार्मोनल विकारों को धीरे धीरे धो डालता है। आज की आधुनिक रिसर्च भी इस दिव्य तरल को नकार नहीं पाई है। विज्ञान मानता है कि बड़ के दूध में होते हैं नेचुरल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के हार्मोन बैलेंस में मदद करते हैं। कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम, जो हड्डियों को मजबूत करते हैं और टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, जो शरीर के फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो मानसिक शांति और ब्रेन क्लैरिटी बढ़ाते हैं। और साथ ही इसमें पाए जाते हैं नेचुरल एंजाइम्स, जो वीर्य को मोटा, शक्तिशाली और सक्रिय बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दूध को किसी भी समय नहीं निकाला जा सकता, न ही इसे यूं ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग, इसका संग्रह और इसका प्रभाव सभी कुछ शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार होना चाहिए, तभी ये दूध दवा नहीं वरदान बनता है। तो स्वागत है आपका 30 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज की 9वीं कड़ी में, जहां आज हम जानेंगे उस दिव्य तत्व के बारे में जो ब्रह्मचर्य की अग्नि को शांत नहीं बल्कि तेजस्वी बनाता है। आगे जानेंगे बड़ के दूध को निकालने की सटीक वैदिक विधि, इससे बनी शक्तिवर्धक औषधि और पुरुषों व स्त्रियों दोनों के लिए इसके चमत्कारी उपयोग। जैसे अग्नि की पूजा बिना नियमों के अधूरी है, वैसे ही बड़ के दूध का सेवन बिना विधि के विष के समान हो सकता है। इसका उपयोग एक तपस्या है। हर बूंद में ऊर्जा है और हर ऊर्जा का सही दिशा में बहना ही ब्रह्मचर्य है। क्या आप जानते हैं कि वट वृक्ष केवल एक औषधीय वृक्ष ही नहीं बल्कि सनातन धर्म में अमृता का प्रतीक है? स्कंद पुराण में कहा गया है, वटस्य मूलम निवसन्ति सर्वे देवाः समाहिता, अर्थात वट वृक्ष की जड़ में सभी देवता वास करते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वट वृक्ष के नीचे तप किया, ध्यान किया और वर्षों तक केवल इसका दूध और पत्ते सेवन कर अपनी इंद्रियों को वश में किया। कहते हैं, जब मनुष्य वट वृक्ष की छाया में बैठकर ब्रह्मचर्य और ध्यान में प्रवृत्त होता है तो उसकी काम शक्ति ओज में बदल जाती है और वह एक साधारण पुरुष से एक तपस्वी पुरुष बन जाता है। और यही कारण है कि आज भी वट सावित्री व्रत में स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करती हैं, पति की लंबी उम्र और संयमशील जीवन के लिए। बड़ के दूध को निकालने की विधि। समय: मॉर्निंग से पहले यानी 4 से 6 बजे के बीच वानस्पतिक ऊर्जा तब उच्चतम होती है और पेड़ की जीव शक्ति अपने चरम पर होती है। विधि: सबसे पहले पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करें और गुरु अथवा ब्रह्म से अनुमति मांगें। फिर एक साफ और धारदार चाकू से बड़ के कोमल तने पर हल्की खरोंच लगाएं। धीरे धीरे दूध की कुछ बूंदें एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठी करें। पेड़ को प्रणाम करें और धन्यवाद दें। इस दूध को तुरंत प्रयोग में न लाएं। इसे छाया में 30 मिनट के लिए ठंडा करें। ध्यान रखें, यह प्रक्रिया किसी तपस्वी की तरह शांत और सम्मानपूर्वक होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य साधकों के लिए विशेष मिश्रण औषधि सामग्री: बड़ का दूध 5 बूंद, सफेद मूसली 1 ग्राम, गोखरू 1 ग्राम, मखाना 1 चम्मच, कच्ची इलायची 1, गाय का देसी घी 1 से 2 चम्मच, मिश्री स्वादानुसार। विधि: इन सभी को बड़ के दूध के साथ पीसकर एक छोटी गोली बना लें। खाली पेट सुबह 1 गोली और रात को सोने से पहले 1 गोली लें। सावधानियां अति आवश्यक: इस औषधि को सेवन करते समय हस्तमैथुन, कामुक कल्पना और पूर्ण से पूर्ण दूरी रखें। तामसिक भोजन, अधिक मिर्ची या मसाले वीर्यनाशक होते हैं। ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या में जरूर रखें। अगर कोई व्यक्ति हार्ट पेशेंट है या एलर्जी से ग्रस्त है तो पहले आयुर्वेदाचार्य से परामर्श करें। बड़ का दूध केवल शरीर नहीं बदलता, ये आपके स्वप्न दोष को रोकता है,
आपके वीर्य को सहेजता है और आपके भीतर जमा काम शक्ति को ध्यान ऊर्जा में बदल देता है। ये वही रस है जिसे प्राचीन संतों ने वीर्य का कवच कहा, जिसे ओज को पुष्ट करने वाला अमृत बताया गया। अब आपका कार्य क्या है? अगले 3 दिन तक सुबह ध्यानपूर्वक इस विधि से बड़ का दूध लाएं, औषधि तैयार करें और सेवन करें। हर दिन अनुभव लिखें, मन शांत है, काम कल्पना रुकी है, नींद कैसी है, और डे 12 में हम इसका असर गहराई से समझेंगे। जैविक स्तर पर बड़ का दूध एक सहज विधि, बताशे के साथ अगर जड़ी बूटियों को मिलाकर औषधि बनाना आपके लिए संभव नहीं है तो आयुर्वेद में इसका सीधा, सरल और प्रभावशाली तरीका भी बताया गया है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बड़ के पेड़ से 3-4 बूंद दूध निकालिए। एक छोटे बताशे मिठाई में वो दूध भर दें, उसे तुरंत निगल लें। चबाना नहीं है, सीधे निगलना है। इसके बाद 30 मिनट तक कुछ भी न खाएं पिएं। यह विधि उन साधकों के लिए है जो बहुत व्यस्त हैं परंतु ब्रह्मचर्य की राह में ऊर्जा संचयन का सरल उपाय चाहते हैं। इस उपाय से धीरे धीरे आपके भीतर वीर्य धारण की क्षमता बढ़ेगी, मानसिक चंचलता कम होगी और स्वप्न दोष या हस्त मैथुन जैसी आदतें स्वतः गिरने लगेंगी। क्या होता है इसके प्रभाव से? वीर्य की गर्मी शीतल होती है, मस्तिष्क शांत होता है, अनावश्यक वासना की उत्तेजना घटती है और धीरे धीरे शरीर ध्यान और तपस्या के योग्य बनता है। स्मरण रहे, ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं, दिशा है और बड़ का दूध वही दिशा दिखाने वाला एक दिव्य औषध है। तो भाइयों, बड़ का पेड़ हमारे बीच यूं ही खड़ा नहीं है। ये एक जीवित साधु है जो हर रोज हमें मुफ्त में वो दे रहा है जो बड़ी बड़ी दवाएं नहीं दे सकती। हमने आज जाना कैसे इसकी कुछ बूंदें हमारे भीतर के विकारों को पिघलाकर उसे ओज, बल और ब्रह्म तेज में बदल सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई जादू नहीं, ये एक साधना है जो नियम, विश्वास और संयम से ही फल देती है। अगर आपने अब तक ब्रह्मचर्य मिशन के पिछले 8 दिन पूरे किए हैं तो ये बड़ का दूध आपके शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा को भी एक नई धारा में ले जाएगा। और अभी अत्यंत महत्वपूर्ण बातों का वर्णन करना बाकी है। आप यदि सच में अपने ब्रह्मचर्य को लेकर सीरियस हैं तो 30 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज की प्लेलिस्ट को अभी जाकर एक वीडियो पूरी देखें। आपके लिए यह प्लेलिस्ट बहुत बड़ा वरदान है और पूरी मानव जाति को बचाने का हमारा मिशन भी है। तो कृपया हमें सपोर्ट करें और अपना जीवन भी सुधारें और अपने दोस्तों का भी। वीडियो को जरूर शेयर करें और कल हम फिर एक रहस्य खोलेंगे, ऐसा रहस्य जो सिर्फ शरीर नहीं, आपके स्वप्नों और विचारों को भी बदल सकता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, संयमी रहो और साधना में डटे रहो। जय ब्रह्मचर्य, जय साधना।